तबाही की जद में आए पत्रकार और भाजपा नेता कुबेर डोंगरे ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कार्रवाई पर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मामले में उन्हें जबरन घसीटा गया है। दिवाली की रात थी और सब घर परिवार में पूजा पाठ किया हमने और सब मोहल्ले में चहल पहल सब कुछ चल रहा था। रात के करीब 11 साढ़े 11 तक सब मोहल्ले वाले पटाखे फोड़ रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया घर में सब आ गए थे। मैंने छोटे वाले को देखा, ढूंढा, मेरा छोटा भाई गुलशन डोंगरे, उसको ढूंढते हुए मैं मोहल्ले के पीछे गया तो कुछ आवाज़ें आ रही थी। एक लड़के लोग थे, 10-15 लड़के लोग थे जो दिवाली मना रहे थे। छोटे भाई को बुलाने आया था मैं, इतने में पुलिस आई और पुलिस ने भी मुझे बोल रहा था कि आप चले जाइए, पर मैं उनको बचाने के लिए थाने तक गया। मैंने जिनसे बात की तो आप आए क्यों बोलते हैं, तो मैंने बोला इनको बचाना है, मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊँगा और इनको पहली गलती माफ़ कर देना चाहिए, इस टाइप का भी मैंने बोला। और पुलिस वालों ने नहीं माना और सबको थाने ले गए। और मुझे भी बोल रहे थे आप घर जाओ, बोला गया घर जाने के लिए। तो पर मैंने बोला उनको कि मेरा छोटा भाई है, सब रिश्तेदार है, मैं कैसे इनको छोड़ के जाऊँगा। मैं पत्रकार भी हूँ, समाज सेवी भी हूँ, मेरे समाज के लिए मैं अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सारे मेरे रिश्तेदार बच्चे थे, वो नए बच्चे कभी जिन्होंने थाना नहीं देखा हो, वो अगर सीधे जा रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनको छुड़ाने के लिए मैं जाऊँ। और मैं गया भी, थाना भी गया साथ में। और मैंने रिक्वेस्ट की पुलिस वालों से या जो भी बीट प्रभारी थे उनसे, बोला कि भाई साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, दिवाली का दिन था और इन्हें क्षमा कर दिया जाए। तो उन्होंने नहीं माना और मुझे भी बोला गया था, आश्वासन दिया गया था कि चलो ठीक है, सुबह देखते हैं, साहब आने दो, कि साहब आने के बाद बात करेंगे करके बोला। और आश्वासन देकर सबको छोड़ दिया गया, मोबाइल वगैरह रिटर्न कर दिए गए और सबके नाम नोट किया था उनने। और जैसे ही सुबह मैं सो के उठा, पता चला कि उसमें मुख्य आरोपी मुझे बना दिया गया खिलवाने के लिए। मतलब मैं जुआ खिलवाने के नाम पर मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा गया और इस टाइप की छवि खराब करने की कोशिश की कि मैं सालों से जुआ चला रहा हूँ या ऐसे गलत काम में लिप्त हूँ। जबकि मेरा नाम आज तक 20 साल के राजनीतिक कैरियर में मैंने कभी अवैध गतिविधियों में ना लिप्त रहा हूँ ना किया है। मेरे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष को एवं वरिष्ठ नेताओं को भी उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं लोग, जबकि उनका कोई दोष नहीं। उन्होंने आज तक कभी ऐसे मामलों में ना मेरा साथ दिया है, ना मैंने ऐसे मामले कभी उनसे करने के लिए बोला है। इसी के साथ पता चलता है कि सुबह हड़बड़ी में ये FIR किया गया और मुझे मुख्य आरोपी बनाया गया, जो न्याय संगत नहीं है। और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ और पत्रकार के नाते या मैं राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ और मैं युवा हूँ, अभी पार्टी के लिए दिन रात एक करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे द्वेष भावना के कारण भी शायद मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि पुलिस ने भी आश्वासन दिया था कि आप जाइए, हम देख लेंगे, लेकिन मुझे उसमें जुआ खिलवाने के नाम पर मुख्य आरोपी बनाया गया। तो मैं सभी से मांग करता हूँ कि इसकी जांच हो जाए और सभी से स्टेटमेंट ले। और जिन लोगों ने इसमें गवाही दी है कि हम साक्षी हैं और हमने ये देखा है, तो वो जो लड़के हैं जिनका नाम लिखा गया है, वो ना सुपरप में थे, ना थाने में थे, ना कहीं थे। उनको उन्होंने गवाह, गलत तरीके से गवाह बनाकर उस FIR में उनका नाम लिखा गया है। मैं आज आपसे ये आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ और कल मैं पुलिस अधीक्षक महोदया के पास भी जाऊँगा और आवेदन करके आऊँगा कि ये मेरे साथ न्याय संगत नहीं हुआ। मैं बच्चों को बचाने गया था, मेरे छोटे छोटे भाइयों के लिए गया था कि उन्हें जैसे भी हो उनको मैं ले आऊं, पर उन्होंने किसी के कहने पर हो या किसी राजनीतिक दबाव पर हो या द्वेष भावना से जो ये किया गया है, मैं इसके विरोध में हूं और इसका विरोध करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। अब मेरा नाम खराब हुआ है, चाहे जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा। मेरे साथ साथ जो पार्टी की छवि खराब करने वाले हैं, उनको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बिना जानकारी के, बिना तथ्य के इतना नहीं करना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। और जो भी हुआ ये ठीक नहीं हुआ। मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, मुझे यकीन भी नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। सर, दिवाली की रात थी
हम लोग पटाखे फोड़े और सभी लोग लड़के इकट्ठे हुए थे वहाँ पीछे और गेट टुगेदर चल रहा था। तो हम मनोरंजन के लिए पत्ते खेल लेते हैं। उसी दौरान हम लोग मनोरंजन कर रहे थे। क्या वहाँ जुआ जैसा कुछ चल रहा था? हार जीत सर का? वहाँ जुआ जैसा कोई माहौल नहीं चल रहा था, मनोरंजन ही कर रहे थे। नहीं सर जी, वो थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग, तो भैया ढूंढने आए थे कि छोटे भाई लोग कहाँ हैं, मतलब मुझे ढूंढना आए थे। इतना समय हो चुका है, पुलिस का कहना है कि वहाँ जीत हार का खेल चल रहा था, जुआ खेलते आप लोगों को पकड़ा गया है और जुए का संचालन जो है वो कुबेर डोंगरे कर रहे थे। सर आपको क्या लगता है कोई बड़ा भाई बोलेगा कि छोटे भाई को जुआ खेल बैठ के साथ में? ऐसा होता है कहीं? वो तो मुझे डांटने चमकाने के चक्कर में मुझे घर से बुलाना आए थे कि इतना समय हो चुका है, छोटा भाई कहाँ है बोल। तो जो कार्रवाई हुई है वो उसके लिए क्या मानते हैं आप, सही हुई गलत हुई? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है कि भैया को इस पर इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि वो पत्रकार भी है और साथ में भाजपा के मंडल महामंत्री भी है, तो उनको फंसाया गया सर जी। हम लोग छोटे छोटे लड़के लोग ही थे, हमारे जितने भी दोस्त थे। दिवाली की नाइट थी तो पटाखे फोड़ के हम लोग सब एक साथ जमा हुए थे। उसको गेट टुगेदर पार्टी के तौर पे हम लोग बैठ गए थे और लेट नाइट हो गया था। तो उतने में चाचा आए, तो चाचा का आना हुआ और उतने में पुलिस भी आ गई और चाचा को इस पे जबरन इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो क्या वहाँ पे कोई जुए जैसा चल रहा था काम? नहीं सर, जुए जैसा कुछ नहीं था, वो तो मनोरंजन के तौर पे खेल रहे थे हम लोग। क्या मानते हैं जो कार्रवाई आपके ऊपर हुई है वो भैया के ऊपर हुई है वो ठीक हुई है? नहीं सर, ये तो गलत हुआ है। आप लोगों के पास से पैसे ही बरामद हुए, तो क्या ये पैसे जीत हार के थे या जेब से निकाले? नहीं सर, ऐसे नॉर्मली सबके पास तो पैसे रहते ही है, 200 400 500 ऐसे, और सब ये अच्छे घरों से है। चलिए ठीक है। क्या मामला था, क्या हुआ? जी कल दिवाली के दिन थोड़ा लेट हो गया था, हम मनोरंजन कर रहे थे, सब तो करते ही दिवाली के दिन से। उसके बाद ही हम सब इकट्ठे हो गए, ग्रुप में सब लोग इकट्ठे हो गए थे, थोड़ा सा मनोरंजन करने चले गए थे। तो मनोरंजन कर रहे थे या ताश खेल रहे थे पत्ते के? सर मनोरंजन कर रहे थे। मनोरंजन कर रहे थे। उस समय वहाँ पे कुबेर जी थे? नहीं सर, नहीं थे। अच्छा, तो फिर ये वहाँ पे कैसे पूछा जी कि मामा जी हमारे है, अच्छा। अब मोहल्ले में कोई थे नहीं, छोटे मामा जी उनके भाई है, वो भी साथ में थे। उनको कॉल आया था कहाँ पर बोल के, मामा जी कॉल लगाए थे कहाँ पर बोल, उतने भी मामा जी आ गए। तो थोड़े देर 10 मिनट बाद पुलिस वाले लगा कि मामा जी खिला रहे, उनको बदनाम करना चाहता था। चलिए। जबकि दिवाली की रात 10 बजे पटाखे जलाने के बाद परिवार के सभी लोग घर पर थे। छोटा भाई अपने दोस्तों के साथ था। जब काफी देर तक वह आया नहीं तो उसे देखने निकले थे। घर के पीछे ही मोहल्ले में जब आवाजें आने लगी तो वो भी पहुंच गए। देखा तो वहां पुलिस दिखाई दी। पत्रकार होने के नाते मौके पर पहुंचा तो भाई दिखाई दिया, जिसे वहां से घर चलने का कहा, लेकिन मुझे देख पुलिस का खेल बिगड़ गया था। दरअसल मोहल्ले के लड़के वहां कैंडल लाइट दिवाली की पार्टी कर रहे थे। दिवाली की रात पुरानी परंपरानुसार शगुन के तौर पर केवल मनोरंजन के लिए ताश खेलने का चलन है, जो जीत हार का खेल नहीं था। हम अपनी पुरानी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को संजोए रखने के लिए कई ऐसी मान्यताओं को ना चाहते हुए भी निभाते हैं, जो जानते हैं कि विधि सम्मत नहीं है, लेकिन समाज का हिस्सा है। कुबेर का कहना है कि उनकी छवि खराब करने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया है। एफआईआर में जो साक्षी लिखे गए हैं वे दूर दूर तक नहीं थे, जिसे वे समय आने पर उजागर करेंगे। सारणी से ब्यूरो रिपोर्ट, SCN न्यूज इंडिया।